सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अरावली को लेकर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उससे अपने ही फैसले पर स्टे लगा दिया। यानी कि जब जनता का विरोध हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 100 मीटर और 100 मीटर से कम वाली जो पहाड़ियाँ हैं उनको लेकर वो आदेश था। देखिए, अरावली बहुत पुरानी परंपरा रही है। ये जो पर्वतमाला है अरावली की, ये सीधा सीधा जनता की जान से, जनता की सांसों से ये जुड़ी हुई हैं। लेकिन सवाल यहाँ जो खड़े होते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सरकार, सत्ताधारी, ये जो नेता और जो तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं, ये क्यों सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड के आदेशों को गहराई से नहीं लेते? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम लगातार अवैध खनन की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। हमने अरावली पर भी बात की और हम अवैध खनन और ये तमाम जो जल, जंगल और जमीन के अस्तित्व को माफिया राज किस तरह से डैमेज करने में लगा हुआ है, हम इस पर लगातार काम करते हैं। तो हमारे साथ राकेश आमजन हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए, समय समय पर बात करते रहते हैं राकेश। बहुत बड़ा मुद्दा ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मिलॉर्ड बोल रहे हैं कि इसको बचा लो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, विरोध हुआ, उसके बाद स्टे लगा दिया। सरकारों ने बोल दिया कि कोई भी खनन नहीं होगा। खनन का मतलब खनन। लगातार अवैध खनन राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है। आप दिन रात इस मिशन पर काम करते हैं और लगातार हम भी काम करते हैं, लगभग अब हम साथ काम करते हैं। तो ऐसे में अभी हाल ही ये जो नटाटा वगैरह में जो अवैध खनन चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मतलब क्यों ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वैल्यू नहीं करते? सदैव प्रकृति परमेश्वर की जय। धन्यवाद इन्वेस्टिगेशन मीडिया, जो जन जन की, जनता की पीड़ा की आवाज को, प्रकृति की, जीव की पीड़ा की आवाज को आप उठा रहे हो इसी तरह जागरूकता के साथ। देखिए, अरावली एक पर्वतमाला का नाम है जिसमें जल, जंगल, जमीन, जीव और इंसान की सांसें बसती है। ये पेड़ पौधे, जंगल बसते हैं, जो पानी स्टोरेज होता है, जिससे तालाब बनते हैं, नदियों का जल स्तर ऊंचा रहता है, तालाब का जल स्तर ऊंचा रहता है, पानी स्टोर होता है उन पहाड़ों पे। वो पानी उपयोग नहीं होता, वो इकट्ठा होता है पहाड़ों के माध्यम से, और वनस्पति उससे जन्म लेती है, जीव जंतु जन्म लेते हैं जो उसको फैलाते हैं। मरुस्थल के बढ़ने को ये रोकता है और एक पारिस्थितिक तंत्र बनाता है, एक संतुलन बनाता है हवा का, पानी का, वर्षा का, और सुरक्षा करता है, सुरक्षा दीवार के रूप में मानव की सांसों की, प्रकृति की, जिससे हम जीवित हैं। आज हम शराब से या इस विलासिता से जिंदा नहीं है। आज जीने के लिए अगर कोई जरूरत की चीज है तो वो सबसे पहली चीज ऑक्सीजन है, और वो पेड़ों से मिलती है, दुनिया में और किसी चीज से नहीं मिलती है। ऑक्सीजन के बाद जो दूसरी चीज है वो जल है। वो हमें तालाबों, पोखर, नदियों से, पहाड़ों के जल से मिलता है। जो आज बीसलपुर है, बड़े बड़े डैम है, वो उन्हीं पहाड़ों के बीच में बने हुए हैं, और उन्हीं पहाड़ों से जो इकट्ठा होकर जल रिसता है और स्टोर होता है, उसी से जल आपूर्ति होती है। चाहे वो रामगढ़ का बांध सूख गया हो, विनाश कर दिया माफियाओं ने अवैध कब्जे करके। मेरा ये सारी बातें आपकी सही है, और हो सकता है इसीलिए तो विरोध हुआ पूरे देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश का विरोध हालांकि जो हुआ है, तो इसका रीजन ये है कि सीधा सीधा जीवन है, जीवन देते हैं ये पर्वतमाला। लेकिन अवैध खनन लगातार 31 दिसंबर को जो जिस तरह से तमाम जेसीबी, ट्रक के डंपर अवैध खनन, मतलब ये उसकी आत्मा को छलनी करते नजर आए थे। तो ऐसे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अरबों करोड़ों रुपया इन पत्थरों के, खनिजों के, मिट्टी के खनन से माफिया कमाता है, और भ्रष्टाचार करके भ्रष्ट नेताओं को वो पैसा देता है, भ्रष्ट अफसरों को वो पैसा देता है, जिससे कि इस अवैध खनन को, अवैध माफिया को, जो प्रकृति को, धरती को, देश को लूट रहे हैं और गुलाम बना रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को वो संरक्षण दे रहे हैं धन के बल पे, जिससे अच्छे योग्य नेता और अच्छे अफसर अपनी नौकरी नहीं कर पाते। अभी आपने देखा है कि एएसआई के साथ अवैध खनन को रोकने पर किस तरह केकड़ी में एक राजेश मीणा एएसआई पे जानलेवा हमला किया माफिया ने, एमएलए के संरक्षण से, जैसा कि खबरों में आ रहा है, पाया। तो ये तमाम जगह तकलीफ होती है। जब उनके 100 ट्रक जा रहे हैं तो खनन रुका नहीं है। 100 जा रहे थे तो 60 जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं, और वाई लूट रहे हैं वो अफसर जिनको ये सारी कहानी पता है। हमने डायरेक्टर निदेशक खान विभाग राजस्थान को बताया
इनकी विजिलेंस शाखा है, उसके सुप्रिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर को हमने बताया, प्रमुख सेक्रेटरी टी रविकांत जी को हमने बताया, सीएम और राजस्थान को हमने अवगत कराया, व्यक्तिगत बार बार कराया, सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से कराया, पर अभी तक पूरी तरह से मैं बात करूं राजधानी जयपुर की तो सरेआम आज भी नांगल, खोरा, आमेर, कोटिया, कांकरेल, जमारामगढ़ में सरेआम अवैध खनन पाया गया। 50-50, 100 ट्रक, जेसीबी, लैंटर, इक्वेटर मशीनें वहां पाई गई, कानोता क्षेत्र में पाई गई, बस्ती क्षेत्र में पाई गई, ये सरना डूंगर क्षेत्र वहां आज दिनांक तक चल रहा है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज 9 जनवरी 2026 है, तो इस कदर चल रहा है ऊंट के मुंह में जीरा। कहीं ना कहीं जनता को, ऊपर सरकार को, शासन को छोटी मोटी कार्रवाइयां करके जहां पर 100 ट्रक लग रहे हैं वहां 10 या 2-4 गाड़ियां पकड़ के ये तीसरी कर रहे हैं और संयुक्त अभियान बता रहे हैं। नहीं, कई बार हमें भी कई लोग मिलते हैं जिस तरह से जनहित में काम करते हैं, वो कहते हैं कि साहब ये सारे साक्ष्य होते हैं, सबूत होते हैं, हमने सब कुछ देखा। और ये जब जीपीएस लोकेशन सहित जब शिकायत करते हैं और शिकायत की जानकारी जब मांगते हैं तो अधिकारी बोलते हैं कि बोले हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये कौन सी परंपरा आ गई? आपको नहीं मिला, लेकिन जो दिखाया जा रहा है, जो तस्वीर है, तस्वीर तो झूठ बोलती नहीं है। तो मिलने का मतलब क्या वो नहीं होता जो सबूत होता है? और अगर सबूत होने का मतलब मिलना नहीं होता तो फिर कानून के अंदर सबूत का जो महत्व है वो क्या रह जाता है, राकेश? देखिए, कानून में महत्व भी है और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सूचना देने की जरूरत नहीं पड़ती। सभी विभागों के, चाहे परिवहन हो, पुलिस हो, माइंस विजिलेंस हो या जिला प्रशासन, कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार, सभी को गाड़ी, घोड़े, संसाधन, चपरासी बाबू दे रखे हैं, गश्त की दलों की टीमें दे रखी है, गाड़ियां दे रखी है, घोड़े दे रखे हैं। उनका काम ही यही होता है कि वॉच करना और अपने स्तर पर खुद स्वयं संज्ञान लेके ऐसे अवैध माफियाओं पर, खनन पर कार्रवाई करना। लेकिन देखने में आ रहा है कि ये लोग उनको अवैध संरक्षण देके अवैध पैसा कमाते हैं और धरती प्राकृतिक संसाधनों को लुटवाते हैं। और जब कोई आम व्यक्ति, आम जन उसकी शिकायत करता है तो उसको निचले स्तर पर दबा देते हैं और उसमें कोई भी उच्च स्तर का अफसर रुचि नहीं लेता, वो नीचे फॉरवर्ड खेलता है। आपने सीएमओ में शिकायत करी तो वो संबंधित सेक्रेटरी को कर देगा, सेक्रेटरी उसको डिपार्टमेंट में भेज देगा, डिपार्टमेंट एक छोटे इंजीनियर को दे देगा जो इंजीनियर की उससे मिलीभगत और संरक्षण होता है। अगर संरक्षण नहीं हो तो ये अवैध खनन हो ही क्यों? जब 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे आपकी गश्त की ड्यूटी लगी हुई है, चाहे वो पुलिस हो, माइंस डिपार्टमेंट हो, चाहे माइंस की विजिलेंस हो, चाहे एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी हो, जो मौका और फील्ड में रहते हैं, फील्ड के नाम पे वो गायब रहते हैं ऑफिसों में कि साहब तो फील्ड में गए हुए हैं। तो फील्ड में होने के बाद ये बड़े से बड़े पहाड़ कैसे गायब हो गए? मिट्टी के बड़े बड़े खाइयां कैसे बन गई? अवैध दोहन करके सरकार की राज की संपत्ति को लूट के, क्योंकि ये तमाम मिट्टी और ये खनिज अवैध भराव में काम आता है, नदी नाला तालाब में, और वहां पर अवैध कॉलोनियां बसा दी जाती हैं और 2-4 तोड़फोड़ करके और उनकी वाई लूट ली जाती है और जनता गुमराह रहती है। जनता में जागरूकता नहीं है अभी इस प्राकृतिक असंतुलन के प्रति कि आने वाले समय में उनकी सांसों को, जीवन को, उनके आने वाले बच्चों के भविष्य को किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है। जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, विपदाएं आती है, वो इसीलिए आती है कि इस प्राकृतिक संतुलन को, इन प्राकृतिक संसाधनों को लूट के इतना दहन कर लिया जाता है अवैध रूप से। कानून बने हुए वो किताबों में बंद रहते हैं, दफ्तरों में बंद रहते हैं, एसी के अंदर अफसर बैठे बैठे नीचे ऑर्डर देते रहते हैं उन्हीं कार्मिकों को, उन्हीं लोक सेवकों को, उन्हीं जनता के नौकरों को जो मिली भगत करके। अभी आपने देखा कि भीलवाड़ा में फॉरेस्ट के अंदर प्रमुखता से भास्कर ने छापा था कि कितने बड़े लेवल पे खनन हो रहा था, जबकि संयुक्त अभियान चल रहा है, सीएम के आदेश है, निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, प्रतिबंधित है। उसके अलावा जयपुर में अवैध खनन जारी है, लगातार केकड़ी की घटना हुई, राजेश मीणा एएसआई की केकड़ी थाने में। तो कहीं भी इनको छुपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते। कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक के चक्कर में, लालच के चक्कर में ये फूल पंजे वाले इस धरती माता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। केकड़ी की जो घटना हुई है, क्या उससे अभी साबित नहीं हो रहा? हम बार बार यही कहते हैं कि राजनीतिक रसूखात के दम पर माफिया राज को पनपाया जा रहा है और उसमें सीधा सीधा जो संलिप्तता होती है सफेद पोश नेताओं की होती है। केकड़ी के अंदर सीधा सीधा देखिए, देश, ये धरती, ये संविधान, ये देश, धरती, संविधान, कानून किसी सफेद पोश नेता के माई बाप की पापोती नहीं है, ये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। देश जनता का है, संविधान का है, यहाँ के सर्व समाज के लोगों का है, सर्व जाति के लोगों का है और सबको आज़ादी है कि अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग लें, आनंद लें और इनको बचाएं, संरक्षित करें। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब तक जनता भ्रष्ट, अयोग्य, बूढ़े, बीमार, लांगे, अनपढ़, गंवार, असक्षम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर नेताओं को चुनेंगी तो वो तो ऐसे ही अफसरों को लगाएंगे और ऐसे ही भ्रष्टाचार करके देश को लूटेंगे और फिर गुलाम बनाएंगे। फिर कोई 40 अंग्रेजों की तरह कोड़े लगाएगा 400 साल तक, जैसे पहले 40 अंग्रेजों ने लूटा, कोड़े लगाए, गुलाम बनाया और बर्बाद किया और कोई भी काम नहीं आया।
जो कहते हैं कि हम शूरवीर थे, तो इसी तरह देश के हालात हैं, जगह-जगह बीमारी है, गंदगी है, प्राकृतिक संसाधन लूटे जा रहे हैं, प्राकृतिक असंतुलन फैलाया जा रहा है, खाद्य सामग्री मिलावटी बेची जा रही है, रोड कहीं सही नहीं है, पेड़ कहीं लगाए नहीं जा रहे, बुजुर्गों की सुध कोई ले नहीं रहा, मेडिकल दवाई है नहीं। तो इन तमाम चीज़ों का कारण एक भ्रष्ट नेता का चुनना है, जो अयोग्य होता है, वो सक्षम नहीं होता जनता की पीड़ा को सुनने में 24 घंटे के लिए, खुद बीमार होता है, खुद दवाई खाता है, खुद भ्रष्ट होता है, खुद संरक्षण करवाता है, जनता की शिकायतों को, सबूतों को, जीपीएस को दबवाता है। तो कैसे अपेक्षा की जाए शासन सरकार से या पिछली शासन सरकार से? ये एक सांपनाक है, नाथ है तो एक नागनाथ है। तो फिर ये कहने का मतलब ये है कि माननीय अदालतों के आदेश की फिर पालना, जो प्रॉपर रूप से पालना कैसे हो पाएगी? क्योंकि अदालती जो आदेश होते हैं उसकी अगर पालना हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और अगर दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब अदालतों के जो आदेश हैं उसकी प्रॉपर पालना ये सरकारें नहीं करवा पा रही। सबसे पहले इस देश की जनता को ये जानना होगा कि हम इस देश के मालिक हैं। ये प्राकृतिक संसाधन हमारी संपत्ति है, जनता के नौकरों की, लोक सेवकों की, इन अफसरों की नहीं है। जो आईपीएस, आईएएस, आरएस, आरपीएस या जो भी फॉरेस्ट है, माइंस है, खान विभाग है, ये तमाम जो अफसर हैं, ये जनता के नौकर हैं, सेवक हैं। इनका काम जन कल्याण करना और देश की धरती की प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना है। तो जनता जब जागरूक नहीं होती है, इनसे डरती है, कायर, डरपोक, मूर्ख, मौन बन जाती है, चुप रहती है, जब वो गलत का विरोध करता है खुलकर, उसका साथ नहीं देती है, तो ये इनका सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है, जो आगे जाके गुलामी की ओर ले जाएगा। तो जो भी गलत हो उसे खुल के विरोध करना चाहिए, जागरूकता के साथ करना चाहिए, उसकी सूचना देनी चाहिए। तो एक-एक यदि देशवासी संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकारों की तो कामना करता है कि मेरे अधिकार हैं, लेकिन वो संवैधानिक कर्तव्यों की पालना के प्रति पीछे रह जाता है कि इस जैसे हम अभी लकड़ी जला रहे हैं, तो जितनी लकड़ी हमने जलाई है उतने ही पेड़ हमको लगाने हैं, उतना ही प्रकृति को और बढ़ावा देना है। उपभोग करने और दहन के अलावा उससे कई गुना अधिक उसको संरक्षित करना है, उसको लगाना है, पैदा करना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे भी उसका उपयोग, उपभोग कर सकें, न कि हम ही संग्रहित कर लें या हम ही दहन कर लें या हाँ, हम ही उपभोग कर दें, हम ही सबको नष्ट कर दें एक ही जीवन में, एक ही पीढ़ी में। तो इसके लिए जनता को जागरूक होना होगा और हर थाना, तहसील, निगम, जेडीए, पुलिस में जाके अपने आस-पास हो रही प्राकृतिक संसाधनों की लूट की शिकायत देनी होगी। जब पूरा देश जागेगा, एक दिन के लिए कैंडल मार्च कर लिया, 50 जनों ने हल्ला मचा लिया, बोर्ड लगा लिया, व्हाट्सएप खेल लिया, फोटो खेल ली, 365 दिन जागरूक रहना होगा। जहाँ कहीं भी पेड़ का नुकसान हो रहा है, नदी, नाला, तालाब, पहाड़ का नुकसान हो रहा है, तो उसके खिलाफ शिकायत वहाँ के कलेक्टर को करे, ट्वीट करे, कंप्लेंट करे। बहुत सारे माध्यम है आजकल, ईमेल है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, जिला कंट्रोल रूम्स है। तो तमाम जब शिकायतों का अंबार लगेगा, ढेर लगेगा, तो ये जो तानाशाही और जो भ्रष्ट माफिया सरकारें और नेताओं का चांडाल चौकड़ी है, वो मजबूर हो जाएगी अपनी कार्यशैली को बदलने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, कि जनता जागरूक हो गई है। तो जिस देश की जनता जैसी होगी, जैसा बोएगी वैसा पाएगी। अगर हम जागरूक हैं, हमारे संवैधानिक कर्तव्य भी निभाएंगे तो हमारे को अधिकार भी मिलेंगे। अगर कर्तव्य आप नहीं निभाएंगे तो अधिकारों की उत्पादन नहीं होगा। इसलिए मौन होकर, कायर होकर नहीं बैठे, गलत के खिलाफ बोलें, बोल नहीं तो जो बोल रहे हैं उनका साथ दें, साथ भी नहीं दें तो उनकी तारीफ करें, तारीफ भी नहीं करें तो उनके बाधा उत्पन्न नहीं करें। तो बात की अगर ये एक बात मानी जाए, खतरे में है अरावली क्या सारी जो जल जंगल जमीन। अरावली की बात तो अभी इसलिए कर लेते हैं कि अरावली का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन जल जंगल जमीन पूरी तरह से खतरे में। हम लगातार इन मुद्दों पर बात करते हैं और अभी राकेश ने बताया कि इनको जो अदालतों के आदेशों से ये संरक्षित कभी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अदालती आदेश के बाद उसकी पालना होना जरूरी होता है, लेकिन अदालती आदेशों की पालना ये ब्यूरोक्रेसी नहीं करती और ये जो नेता है ये नहीं करती, सरकारें नहीं करती। तो ऐसे में जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो अदालत होती है ना, उससे अदालत से भी बड़ी जनता की अदालत होती है। और जब जनता की अदालत में जब जनता जागरूक होगी, तभी जाके अपने अधिकारों के लिए और अपने जो जीवनदायी होते हैं, ये पहाड़, पर्वतमाला, जल, जंगल, जमीन, इसको संरक्षित किया जा सकेगा। वरना ऐसे ही लुटता रहेगा हमारा देश, ऐसे ही लुटती रहेगी हमारी प्रकृति और ऐसे ही लुटता रहेगा हमारा जल, जंगल और जमीन। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा। सदैव प्रकृति परमेश्वर की जय।